Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, hope you all are safe at home, and now, dear students, it's time for your studies. Our today's schedule: Class 3rd, विषय हिंदी, व्याकरण, पाठ 4, लिंग. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, आप ये भी जानते हैं कि हमने अपना हिंदी व्याकरण में पाठ 3 तक कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हम पाठ 4 से अपना कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से जाइए, अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालिए, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डालते हैं दिनांक और पाठ 4। आज का टॉपिक है लिंग, विषय है व्याकरण। तो स्टूडेंट, आज आपको जानना है लिंग की परिभाषा। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्या? संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है एक स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ओके स्टूडेंट, और पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग में जिस शब्द में पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग में जिस शब्द में स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी परिभाषा लिखी हुई है, संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लिंग के 2 भेद होते हैं या लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या है? जो शब्द पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है आपका नोटबुक वर्क। ये कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, अब स्टूडेंट आप निकालिए पेज नंबर 16 मतलब 16, और उसकी हेडिंग देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें है नंबर 1 पर, इस कविता की रचना एक प्रसिद्ध कवि ने की है। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये है पुल्लिंग। कवि क्या है? कवि है पुल्लिंग। अब हमें इसे किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है स्त्रीलिंग में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इस कविता की रचना प्रसिद्ध कवयित्री ने की है। तो कवि के स्थान पे क्या हो जाएगा? कवयित्री। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे कवयित्री। फिर नंबर 2, हमारे सम्राट बहुत बुद्धिमान है। तो ये क्या है? ये है पुल्लिंग। सम्राट कौन है? पुल्लिंग। तो हमें इसे किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ हम कर सकते हैं, हमारी सम्राज्ञी बहुत बुद्धिमान है। तो सम्राट था पुल्लिंग और सम्राज्ञी है स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, नंबर 3, वह बहुत मोटी नहीं है। तो ये क्या है? ये है स्त्रीलिंग, और अब इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है पुल्लिंग में। तो स्टूडेंट यहाँ हम कर सकते हैं नंबर 3 पर, वह बहुत मोटा नहीं है। ओके, वह बहुत मोटा नहीं है। फिर नंबर 4, हमारे आचार्य का व्यवहार बहुत कठोर है। आचार्य, और आचार्य क्या है? इसमें पुल्लिंग, और इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ हम कर सकते हैं नंबर 4 पर, हमारे आचार्य का व्यवहार बहुत कठोर है। ओके, तो यहाँ ये आचार्य, ठीक है, तो हम आचार्य पे अंडरलाइन करेंगे। फिर है नंबर 5, मेरी कक्षा में लड़कों की संख्या बहुत अधिक है। तो ये क्या है? ये है पुल्लिंग, और इसे हम किस में चेंज करेंगे? इसे हम करेंगे स्त्रीलिंग में चेंज। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे नंबर 5 पर, मेरी कक्षा में लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है,
तो हम लड़कों की जगह लिखेंगे लड़कियों। नंबर 6, राधा को गुड्डे से खेलना बहुत अच्छा लगता है। राधा को गुड्डे से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें गुड्डा क्या है? गुड्डा है पुल्लिंग, और इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ करेंगे नंबर 6 पर राधा को गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे। फिर नंबर 7 पे देखिए, हमारे घर में काम करने वाला नौकर बहुत तेवर दिखाता है। तो ये क्या है? ये है पुल्लिंग, और इसे हम किस में बदलेंगे? इसे हम बदलेंगे स्त्रीलिंग में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर 7 पर, हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी बहुत तेवर दिखाती है। तो नौकरानी क्या है? नौकर है पुल्लिंग और नौकरानी है स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नंबर 8, मोहन के घर में बहुत चूहे हैं। और चूहे क्या है? चूहे है पुल्लिंग, और इसे अब हमें किस में बदलना है? इसे बदलना है हमें स्त्रीलिंग में। तो देखिए नंबर 8 पे हम इसे कर सकते हैं, मोहन के घर में बहुत चूहियां है। चूहे की जगह क्या हो जाएगा? चूहिया। ओके, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर नंबर 9 पे देखिए, मैं एक अच्छा गायक हूं। और गायक हूं, जैसे गायक पे अंडरलाइन है, तो गायक कौन है? गायक है पुल्लिंग, और इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है स्त्रीलिंग में। तो देखिए यहां कर सकते हैं नंबर 9 पर, मैं एक अच्छी गायिका हूं। ओके स्टूडेंट, अब इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। फिर नंबर 10, धोबिन आज कपड़े लेने नहीं आई। अब धोबिन इसमें क्या है? जैसे धोबिन पे अंडरलाइन है, तो धोबिन क्या है? धोबिन है इसमें स्त्रीलिंग, और इसे हम इसमें किसे में बदलेंगे? इसे हम बदलेंगे पुल्लिंग में। तो इसमें हम कर सकते हैं, धोबी आज कपड़े लेने नहीं आया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम धोबी पे अंडरलाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, ये है आपका बुक वर्क। ठीक है, तो इसको आपको अपनी बुक में ही करना है, पेज नंबर 16 पर। ओके, अब आप निकालिए पेज नंबर 17। इसमें देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा इन्हें सही कॉलम के नीचे लिखें। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक क्लाउड दिया है और उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कुछ शब्द दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है? एक कॉलम आपको पुल्लिंग का बनाना है और एक कॉलम आपको स्त्रीलिंग का बनाना है। और जो स्त्रीलिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में लिखना है, और जो पुल्लिंग शब्द है वो पुल्लिंग में लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी बनाया है, जैसे ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो आप क्लाउड में से शब्द देखिए, और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग में और जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग में लिखिए। देखिए, जैसे इसमें है छात्रा। अब आप मुझे बताइए, छात्रा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यस, छात्रा स्त्रीलिंग है, तो इसे हम करेंगे स्त्रीलिंग कॉलम में। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्रा। ओके, फिर है सेवक। अब स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही हैं कि सेवक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सेवक है पुल्लिंग, तो इसे हम पुल्लिंग में लिखेंगे। सेवक। फिर है चिड़ा। अब स्टूडेंट, जैसे चिड़ा और चिड़िया होती है, तो चिड़ा तो है पुल्लिंग और चिड़िया है स्त्रीलिंग। तो चिड़ा को हम कहाँ लिखेंगे? चिड़ा को हम लिखेंगे पुल्लिंग में। तो यहाँ हम लिखेंगे चिड़ा। ओके, फिर है नानी। अब स्टूडेंट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप मुझे बताइए कि नानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यस, नानी स्त्रीलिंग है, तो इसे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग में, नानी। ओके, फिर है देवर। अब स्टूडेंट, अब आप मुझे बताइए, देवर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यस, देवर पुल्लिंग है, तो इसे हम करेंगे पुल्लिंग में, देवर। फिर है श्रीमती। अब जैसे होता है श्रीमान और श्रीमती, तो श्रीमान क्या है? श्रीमान है पुल्लिंग और श्रीमती है स्त्रीलिंग, तो श्रीमती को हम लिखेंगे स्त्रीलिंग में। तो यहां हम करेंगे श्रीमती।
श्रीमती। ओके, फिर है धोबी। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि धोबी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, अब आप मुझे बताइए। यस, धोबी पुल्लिंग है, तो इसे हम करेंगे पुल्लिंग में, धोबी। ओके, फिर है वर। जैसे वर और वधु, तो वर है पुल्लिंग और वधु होता है स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, तो इसमें वर क्या है? वर है पुल्लिंग, तो इसे हम पुल्लिंग में करेंगे। फिर है हंसनी। अब स्टूडेंट ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हंसनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आप मुझे बताइए। यस, हंसनी स्त्रीलिंग है, तो यहां हम इसे स्त्रीलिंग में करेंगे, हंसनी। ओके, फिर है युवती। युवती और युवक। अगर यहाँ युवक होता तो होता पुल्लिंग, और यहाँ है युवती और युवती है स्त्रीलिंग, तो इसे हम करेंगे स्त्रीलिंग में, युवती। ओके, नेक्स्ट मोर। ये तो आप सबको पता है कि मोर क्या है। यस, मोर है पुल्लिंग, तो यहां हम करेंगे मोर। ओके, फिर है हिरनी। अगर यहाँ हिरन होता तो हिरन होता पुल्लिंग, और यहाँ हिरनी, तो हिरनी क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसे हम स्त्रीलिंग में करेंगे, हिरनी। ओके, फिर है वीर। ये तो आप सब जानते हैं कि वीर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। यस, वीर है पुल्लिंग, तो यहां हम करेंगे पुल्लिंग में वीर। ओके, फिर है नारी, और नारी मीन्स होता है औरत। तो स्टूडेंट ये तो आप जानते हैं कि नारी क्या है? नारी है स्त्रीलिंग, तो इसे हम स्त्रीलिंग में करेंगे, नारी। ओके, फिर है सम्राट। सम्राट, और सम्राट भी आप जानते हैं कि सम्राट क्या है। यस, सम्राट है पुल्लिंग, तो इसे हम पुल्लिंग में करेंगे, सम्राट। ओके स्टूडेंट, फिर है रानी। अब स्टूडेंट आप ये भी जानते हैं कि रानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यस, रानी स्त्रीलिंग है, तो इसे हम करेंगे रानी, स्त्रीलिंग में। फिर है नेता। ये भी आप जानते हैं कि नेता क्या है। अब आप मुझे बताइए। यस, नेता है पुल्लिंग, तो इसे हम करेंगे पुल्लिंग में, नेता। ओके, फिर है पुजारिन। अब आप मुझे बताइए, पुजारिन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? अगर यहाँ पर पुजारी होता तो पुजारी क्या होता? यस, पुजारी होता पुल्लिंग, और यहाँ है पुजारिन, तो पुजारी क्या है? पुजारिन क्या है? पुजारिन है स्त्रीलिंग, तो यहाँ हम लिखेंगे स्त्रीलिंग के नीचे पुजारिन। ओके, फिर है स्वामी। ये तो सबको पता है कि स्वामी क्या है। स्वामी है पुल्लिंग, तो इसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे, स्वामी। अब है शिक्षिका। शिक्षिका का मतलब है अध्यापिका। ओके स्टूडेंट, तो आप शिक्षिका क्या है? अब आप मुझे बताइए। यस, शिक्षिका है स्त्रीलिंग, तो इसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे, शिक्षिका। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 17 ये आपका बुक वर्क है, इसे आपको अपनी बुक में ही करना है। अब स्टूडेंट पेज नंबर 18 ये आपका गृह कार्य है, आपको उसको अपनी बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें है निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं और ये आपको स्त्रीलिंग में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, और ये है आपका गृह कार्य। और जैसे कि मैंने आपको बताया पेज नंबर 14 पर लिंग की परिभाषा है, ये आपको अपनी नोटबुक में ही करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है, बहुत अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear children, hope you enjoyed this class
and now it's time for your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में वीडियो क्लास में कराया गया कार्य अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका व पुस्तक में पूर्ण करें. So my dear students, it's time to say bye-bye. Take care, stay at home, stay safe and study well at home.